ये टैटू वाला लव बहुत ही डिस्कम्फर्ट देता है। पहले तो टैटू करवाने में दर्द झेलो, अगर कहीं ब्रेकअप हो गया तो कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपका हाल पूछे न पूछे, पर ये ज़रूर कमेंट करेंगे कि अब टैटू का क्या होगा। अब ब्रेकअप के साथ टैटू निकलाने का भी दर्द झेलो। जब लाइफ ही परमानेंट नहीं है, फिर उसमें ये परमानेंट टैटू, मतलब आइडिया मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। लव दिल से होता है यार, दिल के ऊपर टैटू करवाने से लव का शो ऑफ होता है या फिर पार्टनर का लव मेकिंग का बहाना होता है कि बेबी प्लीज अपना टैटू दिखाओ ना। मेरा बॉयफ्रेंड भी टैटू बनवाने के लिए मेरे पीछे लगा पड़ा था। मैं टालते जा रही थी। कुछ दिनों तक तो मेरे बहाने चले, पर वो फिर से शुरू हो गया। मैंने फिर एक स्टूपिड सा एक्सक्यूज दिया। उम्मीद नहीं थी कि वो काम करेगा, पर वो भी काम कर गया। कितना स्टूपिड एक्सक्यूज था बताती हूँ। मैंने उससे कहा कि पहले तुम रियल एस्टेट एजेंट थे क्या? उसने कहा कि नहीं तो। फिर मैंने कहा कि फिर बिहेव तो वैसे ही कर रहे हो कि ठीक से कस्टमर ने फ्लैट देखा भी नहीं और तुम रजिस्ट्री करवाने के चक्कर में लगे हो। हाँ? नए रिलेशनशिप में कुछ भी चिपकाइए चिपक जाता है, खासकर जब गर्लफ्रेंड हॉट हो तो लड़के की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। कुछ दिनों के बाद ही वो फिर से शुरू हो गया कि बेबी चलकर हम दोनों एक दूसरे के नाम का टैटू बनवा लेते ना। फिर मैंने उसे कहा कि डार्लिंग आवर लव इज परमानेंट ना। उसने कहा कि यस। मैंने कहा कि फिर हम साथ में ओल्ड होंगे ना। उसने कहा कि हाउ रोमांटिक। फिर मैंने कहा कि जवानी में हमारी स्किन अंगूर जैसी टाइट रहती है, उस पर टैटू कितना हॉट लगेगा ना। वो एक्साइटेड हो गया। फिर मैंने कहा कि ओल्ड एज में जब स्किन पर रिंकल्स आ जाएंगे ना, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, फिर वही टैटू पड़ा भी नहीं जाएगा और कितना डर्टी लगेगा ना। कई बार कमेंट आते हैं कि मैं सेक्स को लेकर मजाक क्यों करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ कि अच्छी सेक्स लाइफ से बेहतर और कोई ब्लेसिंग सी नहीं है यार। और गौर से देखेंगे तो सेक्स कहाँ नहीं है। क्यों गाइस, सही है ना? भरोसा नहीं हुआ? कोई बात नहीं, ठीक है। एक माचिस की डिब्बी इमेजिन कीजिए, इसमें कुछ सेक्स जैसा है क्या? नहीं ना। फिर उसकी तिल्ली या स्टिक इमेजिन कीजिए, इसमें कुछ सेक्स जैसा है? नहीं ना। अब उस तिल्ली का हेड जहाँ बारूद लगा रहता है, उसे थोड़ा इमेजिन कीजिए। फिर उस हेड को सही जगह पर घिसिए तो आग पकड़ लेता है ना। मैंने माचिस की तिल्ली और आग कहा है, आपको माचिस के डिब्बे में ही सेक्स दिखने लगा। हाँ। कुछ दिनों बाद मेरा बॉयफ्रेंड टैटू के लिए नया लॉजिक लेकर आ गया। उसके अनुसार ये लव के एक्सप्रेशन का मॉडर्न तरीका है। मैंने कहा कि नहीं, ये जेंडर भेदभाव को बढ़ाने का एक और सटल तरीका है। पहले हम लड़कियां तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवाऊं, तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र, सिंदूर, मतलब सब कुछ पहने। बॉयफ्रेंड ने कहा कि सिर्फ तुमको ही थोड़ी ना टैटू बनवाना है डार्लिंग, मैं भी तो बनवाऊंगा। मैंने कहा कि मेरे हिस्से में पहले से ही कुछ ज़्यादा ही कैरी करने के लिए इस बार मेरे नाम का टैटू ना सिर्फ तुम करवाओगे, नहीं तो तुम भी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनो, फिर मैं भी टैटू करवा लूँगी। ये टैटू वाला मामला कुछ ना कुछ दिन बाद वापस आ ही जा रहा था। अंत में मैंने गिव अप कर दिया। मुझे पता था, फिर भी मैंने उससे पूछा कि टैटू कहाँ करवाना है, तो उसने ठीक वही कहा कि दिल पर करवा लो। मैंने पूछा कि वहाँ क्यों? फिर उसने कहा कि मुझे तुम्हारी धड़कनें सुननी है। कितना रोमांटिक होगा ना दिल की धड़कन सुनना, धक 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 धक। मेरे मन में आया कि सच्चाई बता दूं कि तुम मुझे धक धक कर रहे हो ना, पर तुम्हारे दिमाग में तो ध को फ से ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया गया है। उसने मस्त कवर किया, लेकिन मैं सीधा पॉइंट पर आओ टाइप वाली हूँ। मैंने डबल श्योर होने के लिए पूछा कि पक्का सिर्फ धड़कनें सुननी है ना? उसने कहा बिल्कुल बेबी। मैंने फिर उससे कहा कि सोच लो, अगर मैंने दिल पर टैटू बनवाया तो धड़कनें सुनने को मिलेगी,
छूने को नहीं। वो तुरंत में बोला नहीं नहीं बेबी, आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। योर बॉडी योर चॉइस, जहाँ मन करे वहाँ करवा लो। मैंने कहा कि पैरों के तलवों में करवा लो। उसने कहा कि ये थोड़ा अपमानजनक नहीं है। मैंने कहा कि सदियों से तुम जैसे पुरुष महिलाओं को तलवों के नीचे दबा रखा है, वो अपमानजनक नहीं है क्या? जैसे औरत पैर की जूती होती है और लड़के सिर का ताज। जब वो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटाने लगता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि या तो वो फिर से टैटू वाला मामला उठाने वाला है, या तो उसके पोल में करंट आ गया है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थिंग वाला सॉकेट चाहिए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि बेबी वी आर सोलमेट ना। मैंने कहा कि नो वी आर बॉडी मेट। उसने कहा कि नो बेबी आई एम श्योर कि वी आर सोलमेट। मैंने सोचा कि लोहा गर्म है, इस बार टैटू वाला चैप्टर क्लोज ही कर देती हूँ। मैंने कहा कि अगर हम सोलमेट हैं तो फिर सोल पर टैटू कैसे होगा? वो सोच में पड़ गया। फिर बोला कि टैटू बाद में सोचते ना, बट ये तो पक्का है कि वी आर सोलमेट। मैंने कहा कि यू आर राइट, तुम मेरे सोलमेट हो। वो खुशी के मारे मतलब पागल हो गया और मेरे पास आके मुझे किस करने लगा। मैंने कहा कि रुको, यू आर किसिंग माई बॉडी। मेरे सोल को किस करने का, कम से कम टच करने का तरीका तो ढूंढो। उसके बर्थडे में उसको सरप्राइज करने के लिए मैंने उसके नाम का टैटू अपने दिल पर बनवा ही लिया। प्यार के लिए इतना एडजस्टमेंट तो चलता है ना। वो बहुत हैप्पी हो गया। फिर टैटू के साथ उस रात हैप्पी एंडिंग भी हुआ। हैप्पी एंडिंग तो समझते ना। पर जब से मैंने टैटू बनवाया उस समय से वो मुझे थोड़ा इग्नोर मारने लगा। जैसे प्यार का शौक तो सिर्फ उसके नाम के टैटू बनवाने के लिए था। कुछ दिन बाद कॉमन फ्रेंड से पता चला कि वो किसी और को डेट करने लगा है और उसको भी टैटू के लिए कन्विंस करा है। ओह, आई वॉज डेटिंग अ सीरियल टैटू मेकर। मुझे काफ़ी दुख हो रहा था। फिर भी मैंने इस रिलेशन को गौर से थोड़ा पीछे जाकर देखा तो समझ में आ गया कि ये रिश्ता ना हल्का सा टॉक्सिक तो पहले से ही था, पर टैटू के बाद ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मेरे पास अनुभव आ गया है। बस ऐसा समझिए कि आप किसी जहरीले सांप को पाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सांप तो गुस्से में भी डसता है और डर में भी। ऐसे सांप टाइप वाले पार्टनर आप पर इतना जहर छोड़ देंगे कि आप मरेंगे नहीं, सिर्फ तड़पेंगे। और जब आपका दर्द कम हो जाएगा तो ये फिर से जाने अनजाने किसी बहाने से डस लेंगे। मेरा मतलब बहस करेंगे, शक करेंगे और फिर मानसिक दर्द से लेकर शारीरिक हिंसा का इतना जहर आपके अंदर डाल देंगे कि आप फिर से तड़पने लगेंगे। ये बड़े स्मार्ट होते हैं, ना आपसे दूर जाएंगे और ना आपको जाने देंगे। पर मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड कम्मो ने मेरे ज्ञान चक्षु को ना खोल दिए। उसने कहा कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, पहाड़ों की भी है, वैसे ही रिश्तों की भी होती है। मैंने उसकी बात समझकर और मानकर इस रिश्ते को डेड समझकर रात भर मातम मनाया और सुबह इस रिश्ते की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की और फिर से दुआ की कि मेरे जीवन में एक नया और बेहतर रिश्ता आए। और कुछ महीनों के बाद रिश्ता आ भी गया। मैंने उसको प्रपोज किया और हम दोनों एक हेल्थी रिलेशनशिप में आ गए। एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में एक बार वो मेरा टॉक्सिक एक्स फिर से मिल गया। मेरे बॉयफ्रेंड को देखकर जेलस हो गया। मौका देखकर मेरे पास आया और पूछा कि तुमने मेरे नाम का टैटू मिटा लिया? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा कि अभी तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने वो टैटू देखा नहीं? मैंने कहा कि देखा है। उसने कहा कि यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा ओपन माइंडेड है, उसने पूछा नहीं इसके बारे में? मैंने कहा कि उसने तो पूछा नहीं पर मैंने बता दिया। लड़का एक्साइटेड हो गया, बोला क्या बताया तुमने टैटू के बारे में? मैंने उससे कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया कि ये मेरे पालतू कुत्ते का नाम है। तुमसे ब्रेकअप के बाद
मैंने तुम्हारे नाम का कुत्ता पाल लिया। ये वीडियो स्पेशली YouTube ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी लाइव टिकटेड शो नहीं हुआ है। अगर आप इसे देख के एंटरटेन हुए हैं और पे करना चाहते हैं तो यहाँ QR कोड आ रहा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।